बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यारी मदद। मैं हूं शुएब खान, अल मनान रोज़गार ऑफिस, मरी रोड, मोती प्लाजा, रावलपिंडी से। उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हान ताला अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोफ़ैल दरूद पाक, दरूद इब्राहिमी के तोफ़ैल पीरों फ़कीरों वलियों 1,24,012 इमाम 14 शहीद शहीद करबला हज़रत अली इमाम हसन हुसैन बीबी ज़ैनब शेख अब्दुल कादिर जिलानी हक जारियार तमाम सहाबाए कराम पैगम्बरों के तोफ़ैल आपको छोटे से लेकर बड़े तक अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, खुशहाल रखे, तंगदस्ती, बेरोज़गारी, कर्ज मर्ज आजमाइश से बचा के रखे, मुश्किलात से बचा के रखे, नज़र बस से बचा के रखे, आपकी जोड़ियाँ खुशियों से भर दे, आपके कारोबार में तरक्की हो, आपका दस्तरखान वसी हो, आपका कारोबार में अल्लाह ताला बरकत डाले। अल्लाह ताला अपने ख़जाने से गैब के ख़जानों से अपने ख़जाने से गैब से आपके की मदद करता रहे, आपको अपने सिवा किसी का अल्लाह सुब्हानहू तआला मोहताज न होने दे। आपको मुखालफीन, दुश्मनों, हासदीन, मुनाफिकीन के शर से, नज़र बस से, उनके चालों से, उनकी नापाक अज़ाइम से, उनके शरारतों से, उनकी दुश्मनी से आपको हर वक्त बचा कर रखे। और जो आपका दुश्मन है, हसद करता है आपके कारोबार से, आपके अच्छे कपड़े पहनने से, आपको अच्छा खाता नहीं देख सकता, चाहे वो मर्द है, चाहे वो ख़वातीन है, चाहे वो आपके ख़ानदान में है, कारोबारी हैं, जिन्हें आप जानते हैं, जिन्हें आप नहीं जानते। अल्लाह सुब्हान ताला इन सब मुखालफीन का बेड़ा गर्क, तबाह बर्बाद, हलाक करे, निस्तो नबूद करे और आपकी आँखों के सामने ज़लील व रुस्वा हों और आप अपनी आँखों से उन्हें ज़लील व रुस्वा होते देखें और उन्हें अज़ियतनाक मौत से दुचार करे। सबका करो आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। क्योंकि हमारे हज़रत अली का कौल है, हर बड़े दुश्मन को माफ़ कर दो खुले दिल से और बड़ा दिल करके, लेकिन जो आपके रिस्क का दुश्मन बन जाए, जो आपकी इज़्ज़त का दुश्मन बन जाए, जो आपके शोहरत का किरदार का दुश्मन बन जाए, वो नाकाबिल माफ़ी है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत। तो मुझे बहुत से लोग फ़ोन करते हैं, ख़वातीन भी मर्द भी, कि जी आप मुखालफीन को बड़ा लतड़ाते हैं, बदवाएँ निकालते हैं और बड़ी ख़तरनाक बदवाएँ देते हैं और वीडियो चैनल पे देते हैं। एक होता बंदा दिल में देता है, तो आप तो सरेआम देते हैं और आपके इतने फॉलोअर व्यूज़ हैं, तो आपको डर नहीं लगता? नहीं जी, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। मैं सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरता हूँ, उसी के आगे झुकता हूँ, उसी से आगे गड़गड़ा कर अपनी इल्तिजा सामने रख कर उसी से मदद मांगता हूँ और अल्लाह ताला मुझे रिस्क भी उसी तरह खुल के देता है और मेरी माली मदद भी करता है। मेरी दुनिया में हर तरह के हर कदम जो मैंने बढ़ाता हूँ, अच्छे कदम बढ़ाता हूँ किसी की भलाई के लिए, किसी अल्लाह ताला सुब्हानहू तआला की मदद गैब से होती है। क्यों कि जो इंसान दिल का बुरा नहीं है, ज़मीर उसका मुतमिन है, दिल पाक है और सोच अच्छी रखता है, तो उसे कोई परेशानी तंगी तकलीफ़ नहीं होती। तो हर वक्त जो इंसान उठते बैठते चलते फिरते जो दुरूद पाक पढ़ता रहता है, तो फिर तो दुरूद पाक की फजीलत से हर मुखालिफ की चाल भी नाकाम जाती है, हर दुश्मन अपनी मुंह की खाता है और अपने बुने हुए साजिशों के जाल में खुद फंसता है और उसकी तदबीर उल्टी हो जाती है। मैं जितनी भी वीडियो बना रहा हूँ, मुझे फ़ख्र है अपने आप पर, खुशी है और आपकी मोहब्बतें, आपकी दुआओं, आपके ताउन से जितनी भी वैकेंसियाँ मैं रोज़ बनाता हूँ, लाता हूँ, आपके सामने वीडियो के ज़रिए बताता हूँ, अल्लाह का शुक्र है सेम डे पूरी हो जाती है। आज
मैं ड्राइवरों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। कल जो मैंने वीडियो बनाई थी वो भी पूरी हो गई, और कल मेरे पास कोई 17 बंदे आए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, जिनमें से 3 ख़वातीन थी और बाकी 14 मर्द थे, लड़के थे, और सबको मैंने खाना पीना रिहाइश वाली जगह पे मुख्तलिफ़ जगहों पे लगा दिया। क्योंकि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि साल के 12 महीनों और साल के 365 दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सैकड़ों नौकरियाँ होती हैं। दावे से, चैलेंज से कहता हूँ कि मेरे पास बेशुमार नौकरियाँ होती हैं। और पिंडी इस्लामाबाद के अंदर जितने भी बड़े बड़े रोज़गार ऑफिस जिन्होंने लाखों रुपया लगा के बना रखे हैं, और एक पूरी पूरी टीमें रखी हुई हैं, 6-6 बंदों की, 7-7 बंदों के, आगे एजेंट रखे हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है उन सबसे अच्छा कमा रहा हूँ। और सबसे अच्छे क्लाइंट्स मेरे पास हैं, और मुलाजमीन भी मेरे पे अंधा एतमाद करके मेरे पास आते हैं। और जिस तरह मुलाजमीन मेरे पास आते हैं, इसी तरह मेरे पास हाई प्रोफाइल आला घरानों की नौकरियां मेरे पास होती हैं। मैं जिसको काम नहीं आता उसको भी काम पे लगाता हूँ, जिसकी तालीम नहीं है, अनपढ़ है, चिट्टा अनपढ़ है, मैं उसको भी काम पे लगाता हूँ। पाकिस्तान के किसी सूबे, गांव, मौजे, चक, तहसील में क्यों ना रहता हो, मैं उसे काम पे लगाता हूँ। तो बात कहने की मकसद ये है कि बहुत से लोग चस्के लेने वाले भी आते हैं, तो फिर मैं उन्हें उसी तरह उसी हिसाब से उनके साथ मैं डील करता हूँ, क्योंकि मैं अल्लाह का शुक्र है हर फन मोला हूँ। मेरे पास सुबह, मैं आज आपको एक और बात, मैंने अपने ऑफिस में एक तब्दीली लाई है, मैं सबको बताना चाहता हूँ, ताकि ये आपके लिए भी फ़ायदे में है और मेरे लिए भी फ़ायदे में है। तब्दीली ये है जी कि मेरा ऑफ़िस का टाइम जो है वही पुराना रहेगा। सुबह 10 बजे मेरा ऑफ़िस खुलेगा और शाम 6 बजे बंद हो जाया करेगा। 6 बजे के बाद मैं किसी को नौकरी नहीं देता, ये मेरा पक्का असूल है। दूसरा, ऑफिस में मेरा पहले मैं सुबह से 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मोबाइल फ़ोन पे कॉलें सुनता था, लेकिन इसकी जो टाइम में मोबाइल फ़ोन सुनने का वो मैंने कम कर दिया है। उसकी वजह ये है कि मैं अकेला हूँ और मैंने बहुत सी मीटिंगें अटेंड करनी होती हैं, बहुत से लोगों से मामलात करने होते हैं, फ़ोन करने होते हैं, क्लाइंटों को फ़ोन करने होते हैं, तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ कि जब लोगों की कॉलें आती हैं। इसलिए ऑफिस का जो मेरा टाइम होगा, सुबह 10 बजे खुलेगा, शाम 6 बजे तक। मैं नौकरी हर पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के हर ज़िले में, हर सूबे में, हर बंदे को मेरे पास आ सकता है। लेकिन मेरे मोबाइल कॉल सुनने का टाइम मैं महदूद कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। सुबह 10 बजे मैं मोबाइल सुनने शुरू करूँगा, और जो है 3 बजे मोबाइल सुनना बंद कर दूँगा, यानी कि मोबाइल ऑफ़ कर दूँगा, बंद कर दूँगा। उसकी वजह ये है, 3 बजे के बाद मैंने क्लाइंटों से रब्ते करने होते हैं, और ताकि उनको भी टाइम देना होता है, तो फिर उनकी भी बातें सुननी होती हैं, उनसे भी मामलात करने होते हैं, उनसे भी एग्रीमेंट करने होते हैं, उन्हें भी फ़ोनें करनी होती हैं, और क्लाइंट को वक्त देना पड़ता है। तो इसमें आपका ही फ़ायदा है कि जितने ज़्यादा मैं क्लाइंट पैदा करूँगा, जितने क्लाइंट की तादाद ज़्यादा होगी और जितनी अच्छी तनख्वाहें वाली नौकरियाँ होंगी, तो वो आपके लिए बेहतरी होंगी। लिहाजा मुझे पता है कि लोग रात तक कॉलें करते हैं, लेकिन मेरी मजबूरी को समझें। मैंने काम को वसी किया हुआ है, और मैं इसको बहुत ऊंचाई पे लेकर, अल्लाह का शुक्र है, लेके जा रहा हूँ, आपके ताउन से, आपकी मोहब्बत से, और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप खुशखबरियाँ सुनेंगे। सुबह 10 बजे मेरा ऑफ़िस खुल जाता है, 6 बजे बंद हो जाता है ऑफ़िस। सुबह 10 से 6 बजे तक मेरे पास कोई भी नौकरी के लिए आ सकता है। दिन 2 से 3 मेरा खाने का वक्फा होता है, ठीक है।
اب فون سننے کا ٹائم میرا جو ہے صبح 10 سے 3 ہوا کرے گا، 3 بجے موبائل میرا بند ہو جایا کرے گا۔ موبائل بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مواصلاتی میرے آپ مجھے کال نہیں کر سکتے ہیں، بس یہ بات بتانی تھی۔ آج کی ویڈیو، آج کی ویکنسیاں یہ ہیں کہ مجھے راولپنڈی اور اسلام آباد کے اندر جو میں ویکنسی بتانے جا رہا ہوں ڈرائیوروں کی، برائے کرم وہی لوگ میرے پاس جو شرائط بتاتا ہوں وہی آیا کریں جس ویکنسی کی بتاتا ہوں۔ پورے پاکستان سے میرے پاس ان پڑھ بھی آ جائے، نا تجربہ کار بھی آنے، اناڑی بھی آ جائیں، ان کے لیے میرے پاس بے شمار الگ سے راستے ہیں، لیکن جو میں ویڈیو بناتا ہوں جس ویکنسی کی لیے بناتا ہوں، جو میں شرائط بتاتا ہوں، اس سے ایک ردی بھی آپ نے میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات کیونکہ یہ میری شرائط نہیں ہوتی، میرے ادارے کی شرائط نہیں ہوتی، یہ کلائنٹس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ان کا جو انہوں نے بتایا ہوتا ہے کہ ہمیں اس طرح کے بندے دیں، اگر آپ کے پاس ہیں تو پھر میرے کلائنٹس ہیں، اور اللہ کا شکر ہے اگر میں کسی ایک اچھے افسر کو اچھا ڈرائیور دیتا ہوں، اچھا کوک دیتا ہوں، اچھے گھر میں اچھا ملازم دیتا ہوں، تو یقین مانیں وہی افسر اپنے ریلیٹیو میں، اپنے رشتہ داروں میں میرے ادارے کا نام بھی بتاتا ہے، میرے تعریف بھی کرتا ہے، میرے ادارے کی بھی تعریف کرتا ہے، اور وہ اپنے ریلیٹیو کو، اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو، رشتہ داروں کو کہتا ہے کہ شعیب خان المنان سے بندے لیں۔ تو یہ بڑی فخر والی بات ہے میرے لیے، تو اسی لیے میں سارا کچھ مینیج کرتا ہوں۔ تو الحمدللہ میں بہت جلد آپ کو اچھی سے اچھی ویکنسیاں لاتا رہوں گا، اور آپ کو ملازمت پہ لگاتا رہوں گا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ آج ویڈیو بنائی، 6 دن بعد رابطہ کیا، 3 دن بعد رابطہ کیا، جی وہ نوکری ہے، تو میں نے آپ کے لیے مٹھائی کی دکان نہیں کھولی ہوئی کہ میں آپ کے لیے وہ نوکری رکھوں گا۔ جب میں صبح دفتر کھولتا ہوں تو میرے پاس بندے آئے ہوتے ہیں اور میں ان کو کام پہ لگا دیتا ہوں۔ یہ ایک بات یاد رکھیں، جیسے ہی میری ویڈیو دیکھیں تو میرے پاس آ جائیں، انشاءاللہ آپ کو کام مل جائے گا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم سرگودا سے ہیں، شیخو پورہ سے ہیں، کراچی سے ہیں، حیدرآباد سے ہیں، سکر سے ہیں، تو وہ میرا ہیڈک نہیں، وہ میرا ایشو نہیں ہے۔ آنا آپ نے، کام پہ لگانا میں نے ہے۔ میں جس بات کی گارنٹی دیتا ہوں، جہاں بھی لگاؤں گا آپ کو 3 ٹائم صبح کا ناشتہ، دن کا کھانا، رات کا کھانا فری ملے گا۔ میں جس کی گارنٹی دیتا ہوں، تنخواہ کی گارنٹی دیتا ہوں کہ وقت پر آپ کو تنخواہ ملے گی مہینے بعد۔ میں جس کی گارنٹی دیتا ہوں، لکھ کے دیتا ہوں، میں لیٹر ہیڈ پہ مور لگا کے سائن کر کے دیتا ہوں۔ باقی آج مجھے راولپنڈی اور اسلام آباد کے اندر 9 عدد مکمل تجربہ کار سٹاف کار ڈرائیور چاہیے۔ اب شرائط ذرا غور سے سن لیں، بے فضول فون نہ کیا کریں کہ جی میں ڈرائیور ہوں۔ تو میں ایسے ڈرائیوروں کو نہیں کہتے، جو کہتے ہیں نا مجھے کہتے ہیں میں ڈرائیور ہوں، تو جب میں ان کو بلاتا ہوں تو میں ٹیسٹ لیتا ہوں تو وہ پہلے 2 سوالوں میں ہی فیل ہو جاتے ہیں۔ لہذا میری ایک ہر بات، ہر لفظ کو غور سے سنا کریں، اور اگر آپ اس پر 99% نہیں 100% پورا اترتے ہیں، 100%، تو پھر میرے پاس آ جائیں۔ اگر 99% پورا اترتے ہیں، 1% پورا نہیں اترتے، تو پھر میرے پاس نہ آئیں اس ویکنسی کے لیے۔ تو جی مجھے راولپنڈی اور اسلام آباد کے اندر 9 عدد جو ہے تجربہ کار سٹاف کار ڈرائیور چاہیے، جن کو میں نے ریٹائر آرمی افسران کے ساتھ ان کے فیملی کے لیے گھروں میں لگانا ہے، اسلام آباد میں بزنس مینوں کے ساتھ لگانا ہے، صنعت کاروں کے ساتھ لگانا ہے، بیوروکریٹس کے ساتھ لگانا ہے، بزنس مین طبقے کے گھروں میں، فیملیوں میں لگانا ہے۔ اور میرے پاس جتنی بھی ڈرائیورس کی جاب ہیں، وہ ساری کی 9 کی 9 بڑے اعلیٰ VIP ہی نہیں، VVIP شخصیات کی فیملیوں میں انہوں نے ڈرائیورنگ کرنی ہوگی آپ نے۔ اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا پنجابی ہونا لازمی ہے، آپ پنجاب سے لاتے ہو۔ نمبر 2، آپ کے پاس LTV 3 سال پرانا لائسنس ہو،
LTV, कार मोटरसाइकिल नहीं, LTV। तीसरी शर्त ये है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ना हो, ये जो सवारियों वाले ड्राइवर होते हैं ना, ये ना हो। चौथी ये है कि आप सिगरेट नस्वार का नशा ना करते हो। पांचवी बात, आपको रावलपिंडी इस्लामाबाद के तमाम शॉपिंग सेंटर्स, तमाम मार्केटों, तमाम फेस, तमाम सेक्टर्स, तमाम ब्लॉक्स का अच्छी तरह रास्तों का पता होना चाहिए। मैं बाकायदा 2-3 सवाल पूछ के, मैं खुद रावलपिंडी में पैदा हुआ हूँ, मैं कोई बड़ा फनकार ही क्यों ना हो, मैं उससे एक रास्ता ऐसा पूछ लूँगा कि वो आपको नहीं आता होगा, तो फिर मैं आपको कहूँगा ओके अल्लाह हाफिज़। तो फ़ोन पे मैं कभी किसी को तफसील नहीं देता, व्हाट्सएप कॉल में अटेंड नहीं करता, वॉइस मैसेज का जवाब नहीं देता, SMS का जवाब नहीं देता, सीधा डायरेक्ट कॉल आम सादा सुनता हूँ। तो एक तो ये कि कंप्यूटराइज ऑटोमेटिक गाड़ी चला सकते हो ड्राइवर जो है, तालीम मैट्रिक पास लाजमी हो, तालीमी सनत लाजमी साथ लाएंगे, उर्दू स्पीकिंग, उर्दू अच्छी बोल चाल हों, साफ सुथरे और वेल ड्रेस हों, वेल लुक हों। इसके साथ साथ रावलपिंडी इस्लामाबाद के ट्रैफिक के तमाम कवानीन को, एक एक इशारे को, एक एक कानून कवानीन को समझते हों। इसके साथ मोटरवे के तमाम रास्तों का, पंजाब के तमाम रास्तों का आपको पता हो, मोटरवे कवानीन और मोटरवे कोड्स का खास कर आपको पता हो। कंप्यूटराइज गाड़ी आपने चलानी होगी, ऑटोमेटिक चलानी होगी, उसमें अगर इमरजेंसी कोई ख़राबी पैदा होती है तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटराइज गाड़ी में कंप्यूटर्स बता देता है कि चलते हुए गाड़ी में अगर कोई नुक्स पड़ गया तो कंप्यूटर बता देता होता है कि इस गाड़ी में ये फॉल्ट आ गया, तो उस फॉल्ट को दूर करने का वो माहिर भी हो मुकम्मल। तो अगर आप, और आपकी उम्र, ख़ास कर आपकी उम्र 28 साल से कम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 28 साल से लेकर और 35 साल के दरमियान हो बस, ना 35 साल से एक दिन ऊपर हो, ना 28 साल से एक दिन नीचे हो। 28 और 35 के दरमियान आपकी एज, उम्र होनी चाहिए। और आपने पहले रावलपिंडी इस्लामाबाद के किसी बड़े घराने में आला अफसर के साथ ड्राइवरी की हो, मैं बाकायदा वहाँ से तस्दीक करूँगा। आपके पास उनका नंबर होना चाहिए, उनका पूरा एड्रेस होना चाहिए। इसके अलावा 15 अपने ज़िले से 15 एमरजेंसी खिदमत, जो मरकज़ पुलिस है, वहाँ पे जाके आप उन्हें कहें कि मैं मुलाजमत के लिए जाना चाहता हूँ, मुझे करैक्टर सर्टिफिकेट जारी करें। वो आपसे शनाख्ती कार्ड ले लेंगे और आपका डेटा जो है रिकॉर्ड पे ला के वो सर्टिफिकेट जारी कर देंगे। तो असल सर्टिफिकेट लेकर आएँ, ऑनलाइन सर्टिफिकेट मैं किसी की सूरत नहीं मानता। असल सर्टिफिकेट आपने लाजमी लाना है, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट और असल तालीमी सनद असल लानी है। फ़ोटोकॉपी मैं कबूल नहीं करता, ना मैं मोबाइल पे किसी की मैं डॉक्यूमेंट्स वसूल करता हूँ। तो बहुत अच्छी तनख्वाहें हैं, खाना पीना बिल्कुल अच्छा VIP मिलेगा। जो मालिक खाएगा, मालकान घर वाले खाएंगे, वही आप खाएंगे। रिहाइश अच्छी मिलेगी, अच्छी तनख्वाह मिलेगी। 9 अदद ड्राइवर मुझे 2 दिन के अंदर अंदर चाहिए। तो ये आज की वैकेंसी थी। तो कोई मेरे पास आ सकता है जो अपने आप को मुकम्मल तजर्बाकार समझता है, तो वो मेरे पास आए, मैं इंशाल्लाह काम पे लगा दूंगा। हर वक्त चलते फिरते, उठते बैठते दरूद पाक, दरूद इब्राहिमी का विर्द लाजमी किया करें। इसी के तफ़ैल, इसी की बरकत से, इसी की फजीलत से, इसी की रोशनी से अल्लाह ताला अब आपको कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ देगा। ये थी आज की 9 ड्राइवर्स की वैकेंसी। अब मेरे पास वही आए जो प्रैक्टिकल हो, जो एक एक शर्त पर पूरा उतरता हो। ठीक है, बाज़ लोग मेरी वीडियो का थंब देखकर
टाइटल देखकर कि ड्राइवर की ज़रूरत है, एकदम फ़ोन उठा के कर देते हैं बेतुके में, ठीक है ना, जैसे वो बहुत ही पायलट हो। तो मैं फ़ोन पे किसी को तफसील नहीं दूंगा जी अब दोबारा। और जो इस ड्राइवर के लिए अहलियत रखता हो वो मुझे फ़ोन किए बगैर आ जाए। एड्रेस नोट कर लें, अल मनान रोज़गार ऑफिस, मरी रोड, मोती महल चौक, मोती प्लाज़ा, दूसरी मंजिल, ऑफिस नंबर 30। फ़ोन नंबर है 0312 50 54 021। जों का नंबर है, टेलीनार का नंबर है 0342522266, 0342 5 3 दफ़ा 2 3 दफ़ा 6। इंसान हिला करता है, वसीला अल्लाह सुब्हान ताला की ज़ात ज़रूर बनाता है। मुझे कुछ लोग मेरे पास आते हैं कि जी आप एक शॉर्ट बात करते हैं फ़ोन पे। देखें जी, मैं किसी को ट्रक की बत्ती पीछे नहीं लगाता, मैं आपको फ़ोन पर झूठी तसल्ली नहीं दे सकता, इसलिए मैं शॉर्ट बात करता हूँ। दूसरे लोग मुझे कहते हैं कि जी आप फ़ोन पे तफसील नहीं देते। मैं जी बिल्कुल फ़ोन पे तफसील नहीं देता। तीसरे लोग आप कहते हैं कि जी हम दूर रहते हैं, फ़लाने पंजाब में रहते हैं, सिंध में रहते हैं, गिलगित में रहते हैं, केपी, जहाँ मर्जी रहते हो जी, नौकरी के लिए आपको आना पड़ेगा। फ़ोन पे कोई तफसील नहीं। बात साफ़ है, चाहे बुरी लगेगी लेकिन हक़ की बात साफ़ बात करता हूँ। क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत से रोज़गार ऑफिस, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस ऐसे हैं जो सादा लहू लोगों को, जो रिस्क की तलाश में मुलाजमीन मारे मारे फिरते हैं, उनकी चिकनी चपड़ी बातों पे सुहाने सपनों वाली बातों में आकर वो उनके पास आते हैं। फिर वो भारी फीसें देते हैं। फिर वो ये समझते हैं कि जी हम बड़ी अच्छी मुलाजमत हमें रोज़गार ऑफिस वालों ने दे दी। तो फिर ऐसे रोज़गार ऑफिस के वालों के हथे चढ़ जाते हैं जिनका मालकान के साथ अंदरून खाना मुकमका होता है कि वो इस तरह होता है। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि जी हम आपको बंदा देते हैं, मुलाजम देते हैं या मुलाजमा देते हैं, आप इसे 10-12 दिन काम लें, डट के गधे की तरह काम लें और इसे दत्कार कर, इसमें काम में नुक्स निकाल कर, इसे गाली देकर इसकी इस्ते नफ्स मुजरू करके निकाल दें। इस तरह मालक को कहते हैं ये रोज़गार ऑफिस वाले कि जी आपकी तनख्वाह भी बच जाएगी और ये जब बंदा दोबारा हमारे पास आएगा तो हम इससे दोबारा फ़ीस हथिया लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे रोज़गार ऑफिस चलाने से बेहतर है कि इंसान जिस्म की दलाली कर ले। लफ्ज़ बड़ा सख्त है लेकिन कहने में कोई आज नहीं है, हक बात करनी चाहिए। क्योंकि अगर हराम ही कमाना है और हराम ही ख़ुद खाना है और अपने बाल बच्चों को खिलाना है तो फिर ठीक ठाक तरीके से, खुले तरीके से नाजायज़ औरत की कमाई खा ले तो वो बंदा बेहतर है, बजाय किसी मज़लूम को झूठ बोलकर उसे ट्रक की बत्ती पीछे लगाकर और उसे अपने चिकनी चपड़ों बातों में लगाकर आप उसकी रिस्क के साथ खेलें। और रिस्क के साथ खेलना किसी गरीब के साथ, किसी मज़लूम के साथ जो दूर से सफ़र करके आता है, जो बेरोज़गार है, जिसके घर में गुर्बत, मुफलिसी, तंगदस्ती ने डेरे डाले होते हैं और कर्ज़ में डूबा होता है, जो अपने घर के में एक मसाइल का अंबार छोड़ कर आता है और उनको उनका बोझ लद कर अपने ऊपर लेकर आता है। और उसके घर वाले भी इसी उम्मीद से होते हैं कि हमारा मर्द जो है वो कमाने के लिए गया हुआ है, अब शायद हमारे हालात सुधर जाएं। लेकिन अक्सर रावलपिंडी इस्लामाबाद रोज़गार ऑफिस में बहुत से नौसरबाज ऐसे काम को गोरख धंधा बना रखा है जो सिर्फ अपनी जेबें भरने के चक्करों में है और गरीब मज़लूम मुलाजम तबका ज़लील और रुसवा होकर रह जाता है और फिर वो उसका इत्मीनान ख़त्म होकर रह जाता है। हक बात करता हूँ, सच बात करता हूँ। रिज़्क़ राज़िक़ हम सब का अल्लाह सुब्हान ताला की ज़ात है।
وہی اللہ تعالیٰ جو زمین کے اندر کیڑے کو بھی اس کا رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ آندھی ہو، چاہے طوفان ہو، بارش ہو، سیلاب ہو، گرمی ہو، سردی ہو، دن ہو، رات ہو، ہر روز اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھی رزق پہنچاتا ہے، اور زمین کے اندر جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کو بھی رزق پہنچاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شکر ہے کہ رزق کا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ میرے نصیب کا رزق مجھے مل کر رہتا ہے، الحمدللہ۔ جتنا بھی شکر کروں کم ہے۔ حرام حرام ہوتا ہے، اور حرام جو ہے اس کی آخرت میں سزا تو ہے ہی ہے، بہت تکڑی سزا ہے، بہت سخت سزا ہے، لیکن دنیا میں بھی میں یقین سے کے ساتھ قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، میں 29 سال سے 30 سال سے صحافی ہوں، سینئر صحافی ہوں۔ جو لوگ حرام کی دولت کما کر اور لوٹ مار کی دولت کما کر، کسی کو دھوکہ دے کر، کسی سے فراڈ کر کے، کسی کا دل دکھا کر، کسی کو چکنی چپڑے سونے کپڑے دکھا کر اگر وہ پیسہ اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں، اچھا کھانا اس حرام کی کمائی سے کھا لیتے ہیں، اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں، اپنے بیوی بچوں ماں باپ کو اچھا کھلا دیتے ہیں، عمارتیں کھڑی کر لیتے ہیں، کوٹھیاں لے لیتے ہیں، یقین مانے میں نے بہت سے امیر زادے دیکھے ہیں جو دنیا میں بھی کسی نہ کسی طرح سے سزا کے طور پر ہر سزا محروم ہیں۔ کسی کی بیٹیاں ہیں تو اس کے گھر بیٹا نہیں ہے، اور وہ بیٹے کو ترستا ہے۔ کسی کے پاس انتہائی دولت ہے، زیادہ دولت ہے، لیکن اس کے پاس اس کا ذہنی سکون نہیں ہے، ڈپریشن کا شکار ہے۔ تو جانا قبر میں ہے، اور کفن کی جیب نہیں ہوتی، بس یہ یاد رکھیں۔ انسان دنیا سے جائے اچھے اعمال لے کر جائے، تاکہ دنیا میں بھی سکون سے، عزت کے ساتھ، وقار سے جیے، اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اچھے مالوں کی وجہ سے سرخرو ہو۔ کل تک کے لیے پھر اجازت چاہتا ہوں، شعیب خان کو اجازت، السلام۔